बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूं DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़म में और बिल्कुल उस जगह मौजूद हूं जहां पर GOR बन रहा है। और GOR के किसी भी जगह पे आने से आपको पता है कि क्या फ़र्क पड़ते हैं। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं उनको पता है कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव हमें यहाँ पर चीज़ें को देखने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं इसमें एक तो थोड़ा सा विज़िट करवाऊंगा इसका फ़ेज़ 9 प्रिज़म का। दूसरा जो है इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी रेट इंक्रीज़ करने लगे हैं फ़ेज़ 9 प्रिज़म में। अभी मैं GOR पर खड़ा हूँ तो ये इसका जो अभी मैंने आपको दिखाया ये राउंड बोर्ड है। अच्छा, एक राउंड बोर्ड आगे आ रहा है और उसके बाद मेन एंट्रेंस आती है फ़ेज़ 9 प्रिज़म की रिंग रोड वाली। ठीक है, वहाँ से मैं आया हूँ और इस सेकंड राउंड बोर्ड पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर ये GOR बन रहा है। ठीक है जी, मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर F है और राइट साइड पे मेरे सेक्टर G आ जाता है, ये है, और ये सेक्टर G है। तो व्यूअर्स, अभी मार्केट बड़ी यहाँ पर तेज़ होने जा रही है और इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पर रेट्स। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको मज़ीद इसके रेट्स भी देता हूँ और आगे चलते हैं, आगे भी मैं आपको सारा विज़िट करवाता हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जाके मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उसकी डेवलपमेंट आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो GOR बन गया है यहाँ पर, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बड़ी बात है कि यहाँ पर GOR बना है। हालांकि मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक वैसे DHA में कभी बनते देखा नहीं है। फ़र्स्ट टाइम ये DHA की अपनी हदूद के अंदर बन रहा है, फ़ेज़ 9 प्रिज़म के अंदर। अच्छा, जो नेक्स्ट आने वाला मैं समझता हूँ फ्यूचर टाइम है DHA में, वो फ़ेज़ 9 इसी प्रिज़म का है। और आप देखेंगे ये 1-2 महीने बाद यहाँ पर, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे और वक्त के साथ साल 2 साल और देख लें आप, यहाँ पर आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शन नज़र आने लग जाएगी इस एरिए में सारी ना, क्योंकि आबादी का एहसास होता है। GOR बना हुआ है तो यहाँ पर लोग क्योंकि इसलिए घर नहीं बना रहे थे, अब यहाँ पर फौरी यहाँ पर घर बनाना शुरू करेंगे वो। अच्छा, यहाँ पर सेक्टर F को हमेशा मैं तरजीह देता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि सेक्टर F जो है, क्योंकि मेन एंट्रेंस से पहला इसका सेक्टर आता है, तो यहाँ पर आप बाइंग करें, चाहे वो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने घर बनाना है, दोनों ऑप्शन में आपके लिए सबसे ये बेस्ट है। अच्छा, लोग क्या समझते हैं कि जो फ़ेज़ 9 टाउन है वो उसकी मेन एंट्रेंस है। ऐसा नहीं है, मेन एंट्रेंस इसकी रिंग रोड से आती है, जहाँ से मैंने आपको बताया है कि मैं आ रहा हूँ। मेरी बैक साइड पे इसकी एंट्रेंस आएगी। मेरे राइट साइड पे इस वक्त सेक्टर E है। अच्छा, सेक्टर E में भी इंक्रीज़ हो जाएंगे रेट और हो भी रहे हैं। अच्छा, फ़ेज़ जो ये मैं आपको बताऊं, सेक्टर F में मिनिमम जो रेट है वो हमें इस 2 करोड़ 20-25 लाख में मिलता है और मैक्सिमम 2 करोड़ 80-90 लाख में भी यहाँ पर रेट चला जाता है। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कैसी है। डेफिनेटली जो इसका मिनिमम रेट है 2-2.25 करोड़ का, वो हमें पीछे करके मिलेगा, फ्रंट पे तो नहीं मिल सकता। और जो 280-90-70-75 का जो रेट हमें मिलेगा वो हमें अच्छी लोकेशन का मिलेगा। इस टाइम पे फ़ेज़ 9 जो प्रिज़म की जो लैंड लोकेशन है वो हॉट होती जा रही है। इवन फ़ेज़ 7 से ज़्यादा अच्छा मैं समझता हूँ फ़ेज़ 9 प्रिज़म है। उसकी रीज़न शायद यही है कि फ़ेज़ 7 को एक अच्छी अप्रोच नहीं मिल रही रिंग रोड की, और इसके पास एक अप्रोच है। आप फिरोज़पुर रोड से भी आ सकते हैं इजीली, और अगर आप रिंग रोड से आना चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं। वो आपको दूर बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, ये अस्करी 11 के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये वो बिल्डिंग है। डेवलपमेंट यहाँ पर सारी की सारी अंडरग्राउंड इसकी इलेक्ट्रिसिटी है, सीवरेज इसका सारा डल चुका हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी सारा तकरीबन हो चुका हुआ है। पोजेशन ये इन्होंने 6 सेक्टर्स में पोजेशन दे दिया हुआ है और बाकी भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है।
तो व्यूअर्स, अगर आपको यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं या आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी है या घर बनाना है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर प्लॉट बाय करते हैं और वक्त के साथ देख लें, साल 2 साल 3-4 साल, उसके बाद अगर आप डिसाइड कीजिए कि आपको घर बनाना है या इसको सेल करना है, घर के लिए भी ये आइडियल लोकेशन होगी, और अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि बड़ा अरसे से हम वेट कर रहे थे कि मार्केट कब बेहतर होगी, तो अब इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो रही है और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं। तो यही वो टाइम है जो हमें इस वक्त इसकी बाइंग करनी चाहिए। अब मेरे राइट साइड पे जी सेक्टर डी है और लेफ़्ट साइड पे मेरे सेक्टर सी है। तो मैं यहाँ से आपको बाहर निकलूँगा फेज़ 9 टाउन से तो ताकि आपको ये एंट्रेंस का भी पता चल जाए कि बैक वाली एंट्रेंस कैसी है। लोग उसको फ्रंट की एंट्रेंस समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो बैक वाली एंट्रेंस है जो फेज़ 9 टाउन की है। बहुत ही डेवलपमेंट तो नो डाउट इसकी बहुत अच्छी हुई है DHA की। DHA का डेवलपमेंट के मामले में तो ज़ाहिर है उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसका जो भी फेज़ आता है नेक्स्ट से नेक्स्ट वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अब इसके अंदर जो इसकी रोड्स हैं मिनिमम, जैसे DHA मिनिमम जो स्ट्रीट रोड्स देता है वो 50 फीट वाइड देता है, और जो डिवाइडिंग होती है 2 सेक्टर्स की वो पहले 60 करता था, फिर 70, अब यहाँ तक कि 80 फीट वाइड रोड्स भी वो देने लग गया है। इवन कहीं सम टाइम आप देखेंगे किसी सेक्टर्स में जो डिवाइडिंग रोड्स होंगी वो 100 फीट भी होंगी। तो यानी कि ये मज़ीद जो है रोड्स को खुला करता जा रहा है हर आने वाले नए फेज़ के अंदर। तो ये अच्छा भी है क्योंकि आबादी जिस तरह बढ़ रही है और जितना ट्रैफिक का रश होता है उस हिसाब से अगर ये खोलते जा रहे हैं रोड्स को तो बहुत अच्छी चीज़ है। व्यूअर्स, आप यहाँ पर हमें मिनिमम हमें तकरीबन एवरेज में अगर हूँ और भी जो सेक्टर्स हैं अगर उनमें बात करूँ, मिनिमम हमें इस वक्त यहाँ पर कोई 1.25 से 2 करोड़ में 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। और मैक्सिमम अगर हम बात करें ओवरऑल सारे सेक्टर्स की तो हमें यहाँ पर 2.25 से 3 करोड़ में रेट मिलता है। वही बात है, डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन कैसी है। वो देखिए आपको घर बनते नज़र आ रहे होंगे, ये क्यू ब्लॉक में घर बन रहे हैं। अच्छा, इसी वजह से लोग ये समझते हैं कि ये क्यू ब्लॉक में घर बन रहे हैं तो ये मेन एंट्रेंस है इसकी, ये वाली 9 टाउन से, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप में से जिसने भी कोई बाइंग करनी है तो वो शुरू के सेक्टर में बाइंग करें जो रिंग रोड से आ रही है मेन एंट्रेंसेस की, क्योंकि फ्यूचर में वो बहुत ज़बरदस्त हैं। लोग असल में यहाँ देखते हैं कि 2-4 घर बने हुए हैं तो यहीं पर ले लेते हैं, ये अच्छी जगह है। तो हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, बेहतर तो ये है कि आप वहाँ पर लें। बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आप चाहें आप ले सकते हैं। ये मेरे सामने आबादी जो नज़र आ रही है आपको, ये फेज़ 9 टाउन की है। अब क्योंकि फेज़ 9 प्रिज्म से मैं बाहर आने लगा हूँ, ये देखिए ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं यहाँ पर फेज़ 9 प्रिज्म का एंड हो जाएगा और आगे हम फेज़ 9 टाउन में एंटर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो लंबी हो गई है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।